क्या है, बहुत लोगों को तो तत्व यौगिक मिश्रण पता होता है बट वो पहचान नहीं पाते हैं। कोयला, सोना और पानी में तीनों में से तत्व कौन है, यौगिक कौन है और मिश्रण कौन है। बहने अपने भाई को राखी बांधे, ब्लड संकुलन रुक गया, मार दिए, टुकड़ा कर दिए, नहीं होगा विवाह, मुझे मिला था, बस मुझे मिला था। बात जो कंपाउंड बनेगा CO2, 3 किलो का राखी हाथों में आ गया। कभी आपने सुना है कि इस तरह का व्यक्ति कोई भी होगा अभी बड़े से मिला था, बस मुझे मिला। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और आज जो चर्चा करने वाले हैं इसके बाद आप लोग कभी पहचानने में लेट नहीं करेंगे यौगिक कौन सा है, तत्व कौन सा है और मिश्रण कौन सा है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग को पता है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधे हैं, राइट। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति के हाथों में राखी बांधने के कारण उसका ब्लड संकुलन रुक गया? हाँ, हुआ है ऐसे। और वेट कीजिए, अभी बताएंगे कैसे हुआ और क्यों हुआ। उनके हाथों में 2.5 से 3 किलो का राखी हाथों में आ गया है। कभी आपने सुना है कि इस तरह का व्यक्ति कोई भी होगा अभी तक में? हाँ, इस बार के रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हमारे खान सर जी को स्टूडेंट ने 1900 से 2200 तक के राखियाँ हाथों में पहनाई गई है, राइट, देख लो। और हमारे खान सर जी इन बहनों को गिफ्ट के तौर पे क्या दे रहे हैं, देखो, आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं कि हमारे बहनें जी और पढ़ने में ध्यान लगाएं। और उनके लिए खाना स्पेशलिस्ट बनाया गया था जो एक प्लेट में ना आते थे, में बिल्कुल ना, उसे खाने के लिए 3 प्लेटों की जरूरत पड़ती थी। हमारे खान सर जी इस तरह किए थे। और हमारे खान सर जी के हाथों में 1900 से लेकर 2200 तक राखियाँ पहनाई गई थी, जिसके कारण उसका 2.5 से 3 किलो का हाथ हो गया था, जैसे होता है। और हाथ इतना वजनदार हो गया था कि कोई लेके उसके हाथों को, सर जी का हाथ को लेके चल रहे थे, इतना भारी हो गया था। हाथ को उठाने में भी परेशानी, यहाँ तक कि शाम होते होते हाथ का ब्लड संकुलन भी रुक गया। तब जाके डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि सर जी आपका जो राखी है उसे खोलने में 2 से 3 घंटा का वक्त लग गया था। सोच सकते हो कितना राखी पहनाया गया है सर जी को। सर जी के अनुसार, हम लोग के अनुसार, हमको भी ऐसा ही विश्वास होता है कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा राखी खान सर को ही पहनाए गए। ओके, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले थे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन तीनों को पढ़ेंगे और समझेंगे डिटेल में। उसके बाद हम, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में कोई कंफ्यूजन आ जाए तत्व, यौगिक और मिश्रण में, पहचानने को आ जाए कि हम नहीं पहचान सकते। कंपटीशन में अधिकतर पहचानने को ही आता है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण कौन सा है। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स क्या होता है। ये देखो पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है ABCDEFGH, मतलब इतना अक्षर वाले, वो सब सारे क्या है? एलिमेंट्स, तत्व, राइट, वो तत्व है। 118 की खोज हो गई है अभी तक में। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे भारी तत्व कौन सा है में, इसी पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व, हल्का तत्व, सक्रिय तत्व और सक्रिय तत्व, हाथी का वजन का तत्व, 30 हाथियों के बराबर का तत्व, सब इसी में है। और उसमें से कुछ ऐसा भी तत्व जो मरकरी की तरह लाइट करती है, कुछ ऐसा भी तत्व जो अपने अंदर से रेज छोड़ती है। सारे तत्व इसी में है। इसके बारे में हम लोग चर्चा जब पढ़ेंगे, हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में तब चर्चा करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं तत्व क्या होता है। सोना, वाटर, कोयला, ये तीनों में से तत्व कौन सा है? वाटर क्या तत्व है? चलो ठीक है, ये अगर H2O तत्व है तो पूरा पीरियोडिक टेबल में खोज के बताओ H2O कहाँ है? नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है तत्व? हम तो नहीं बोल सकते तत्व। ठीक है, कोयला, कोयला 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 क्या होता है? कार्बन। एग्जैक्ट कोयला का कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो कहीं पे कोयला है, अच्छा चलो छोड़ो हटा। शरबत, पूरा पीरियोडिक टेबल में खोज लो, शरबत मिल रहा है कहीं? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है एलिमेंट्स? इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है इसे पकड़ने का। हाँ, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहले तत्व क्या होता है, डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद यौगिक, उसके बाद मिश्रण, उसके बाद चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक, तो लिखते हैं तत्व क्या है। ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। इसे ना ही रासायनिक प्रक्रिया द्वारा और ना ही भौतिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ओके, ये विभाजित क्या होता है नहीं कर सकते, हथौड़े लिए मार दिए, टुकड़ा कर दिए, नहीं होगा। विभाजित करने का ये अर्थ यहाँ ये हो रहा है, उसका गुण को डिफरेंट नहीं कर सकता। यहाँ सबसे पहले ही बात कर दिया गया है कि ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे गोल्ड लेते हैं, गोल्ड तो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन वो
पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। ओके, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे? सिंबल के आधार पे, राइट? लिख लो HOCETC, यह है तत्व। अगर कोई बोलेगा तत्व को पहचान के बताओ, कोयला, गोल्ड और वाटर में तत्व को पहचान के बताओ, तो डायरेक्ट तत्व में मार देना AU, सिंबल होता है गोल्ड का AU। और अब खोज लो पूरा पीरियोडिक टेबल में कहाँ है AU, देखो मिल गया AU। अगर AU मिल गया पूरा पीरियोडिक टेबल में है, यानी कि AU सिंबल, यानी कि AU आंसर हो जाएगा गोल्ड, राइट? साधारण भाषा में बोला जाए तत्व को पहचानने का सबसे साधारण तरीका कौन सा है? इसका सबसे साधारण तरीका यह है कि आप सिंबल को देखो, अगर सिंबल दिया है वो तत्व ही होगा, ना ही कंपाउंड होगा और ना ही मिक्सर होगा, राइट? वो तत्व ही होगा। कार्बन क्या है? सिंबल है, पूरा पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो, तत्व है। और कुछ एल्यूमिनियम ले लो, पूरा पीरियोडिक टेबल में चेक करो, है तो हाँ है, तो ये तत्व है, राइट? और कुछ ऐसन देखो, पूरा पीरियोडिक टेबल चेक कर लो, अगर है, हाँ है, तो ये भी तत्व है, ये भी एलिमेंट्स, राइट? सिंबल जहां नजर आया वो तत्व है, आंख बंद करके मार दो सही हो जाएगा, तत्व है। अब चलते हैं कंपाउंड की तरफ। ये कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में मिला हुआ। देखो, यौगिक बनने के लिए 2 एलिमेंट्स रहना कंपल्सरी है, 2 से अधिक भी रह सकता है, लेकिन 2 रहेगा ही रहेगा। कार्बन को रिएक्ट करना ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन आ रहा है, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा CO2, राइट? इसका मतलब अभिक्रिया होने के दौरान जो प्रोडक्ट बना है उसका वेट और अभिक्रिया होने से पहले जो जो कंपाउंड मिलके बना है वो दोनों का वेट सेम होना चाहिए, यानी निश्चित मात्रा में होनी चाहिए, तभी जाके कंपाउंड बन सकता है। यौगिक क्या है? व्हाट इज कंपाउंड? ठीक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, और उस पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिख लो, C + O2 इज इक्वल टू CO2, O2 + H2 इज इक्वल टू 2H2, ठीक? Na + Cl माइनस क्या बनेगा? NaCl। देखो, कंपाउंड को पहचानने की तरीका को ढूंढते हैं। कंपाउंड का पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसका फार्मूला होता है। तत्व को अगर पहचानोगे तो उसका सिंबल होता है, कंपाउंड को पहचानोगे तो उसका फार्मूला होता है। नमक, वाटर और ये क्या है? गोल्ड। ये तीनों में से हमको बता दो कंपाउंड कौन सा है? गोल्ड। गलत, पीरियोडिक टेबल में मिल गया, सिंबल है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स है। नमक क्या मिला? Na + Cl इज इक्वल टू NaCl, यानी कि फार्मूला है, इसका मतलब वो कंपाउंड है। जहां फार्मूला देखोगे समझ लेना वो कंपाउंड है, राइट? उसके बाद देखो क्या मिल रहा है? वाटर। ये भी किससे मिलकर बना? H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2, एक फार्मूला है, यानी कि कंपाउंड है। जहां देखोगे ये फार्मूला है वो कंपाउंड हो जाएगा, और जहां देखोगे ये सिंबल है वो एलिमेंट्स हो जाएगा। अब मिक्सर की बात करते हैं। मिक्सर भी क्या कहता है? मिक्सर कहता है कि मुझे भी मिला दो, बट आप निश्चित मात्रा में भी लाओगे, थोड़ा सा ले लो, वो ज़्यादा ले लो, ये कम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मिला दो, बस मुझे मिला दो, मैं संतुष्ट हूँ, तुम मुझे मिला दो, किसी से मिला दो, मुझे छोटे से मिला दो, बड़े से मिला दो, बस मुझे मिला दो, बस मुझे मिला दो। जैसे कि पानी में चीनी घोल दो, नींबू घोल दो, ये तो मिश्रण हो गया। क्या शरबत का कोई फार्मूला होता है? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? विदाउट फार्मूला, राइट? टी का कोई फार्मूला होता है? नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो? ये भी है मिश्रण। धुआं, इसका कोई फार्मूला होता है? नहीं। इसका मतलब ये है मिक्सर। और कुछ है? अरे रे रुको रुको, पहले इसका मतलब हम तो जान डिफिनेशन तो लिखना पड़ता है ना बोर्ड में, तो लिख लेते हैं पहले डिफिनेशन। तो मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे मिश्रण कहते हैं, राइट? समझ गए? अब देखो, कांसा, क्या ये कंपाउंड है? बताओ। कांसा का कोई फार्मूला होता है? नहीं। और पूरा पीरियोडिक टेबल में है? नहीं, यानी कि एलिमेंट भी नहीं है और कंपाउंड भी नहीं है, और इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता। इसका मतलब ये क्या है? मिश्रण है, राइट? बताओ, स्टील, स्टील क्या है?
स्टिल कहीं यहाँ पे है, कहीं पूरा पीरियोडिक टेबल में कहीं दिख रहा है, स्टिल नहीं। इसका मतलब ये तत्व यानी कि एलिमेंट नहीं है। स्टिल का कोई फॉर्मूला होता है नहीं, क्या नहीं है, कंपाउंड नहीं। ये क्या हो सकता है, मिश्रण, यानी कि मिश्रण का भी लॉजिक समझ चुके हैं हम लोग, राइट। देखो तत्व, तत्व को सिंबल से पकड़ लेंगे। अगर कोई फार्मूला है तो वो कंपाउंड है, अगर कोई फार्मूला नहीं है तो वो मिश्रण है, राइट। हम लोग इसे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही, अगले टॉपिक को कल लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए बाय।